Welcome everyone. In last lecture, I got a very good response. Hope आपको content पसंद आया and that is what Transform wants. Okay. So आज हम लोग बिना किसी टाइम पास के आगे बढ़ते हैं. आपका डिफरेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज है इनवर्स फंक्शन पे. Now what is inverse function? Okay. Like हमने जो अर्लियर 11th में बेसिक डेरिवेटिव किया है उसी पर बेस्ड है. आपका कंपोजिट फंक्शन थोड़ा कुछ नया था, ये उसी पर बेस्ड है. बहुत सिंपल है, जस्ट एक एडेड स्टेप है. तो बेसिक आपने जो किया है y इज फंक्शन ऑफ x एंड हम dy बाई dx फाइंड करते हैं विच इज f डैश x, जो भी डेरिवेटिव आएगा. ठीक है, मैं इस बार स्टैंडर्ड रूल्स लिख ही नहीं रहा हूं, एक्सपेक्टिंग कि आपको स्टैंडर्ड रूल्स याद हैं. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इनवर्स फंक्शन, जैसे कि मैंने बोला, आपने बेसिक जो किया है y इज गिवन एज फंक्शन ऑफ x एंड वी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f डैश x. बट यहां पर इनवर्स फंक्शन में हमको dx बाय dy पूछा जाता है. dx बाय dy इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं. आपको y इज फंक्शन ऑफ x दिया है, बट आपको रेट ऑफ चेंज x का फाइंड करना है. मैं बाद में पॉइंट पर आया हूं, मैंने पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया. आपको y x का फंक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज y का नहीं फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज x का फाइंड करना है. सो इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. गॉट इट? तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, हमको y फंक्शन ऑफ x दिया है, हम dy बाय dx ही फाइंड करेंगे एंड बिकॉज रेट ऑफ चेंज x का फाइंड करना है तो वी आर आस्क्ड dx बाय dy. सो दैट इज जस्ट reciprocal of what you get in your first derivative. So it is 1 by dy by dx. Sorted? So आते हैं हमारे पहले सम पर. Find the rate of change of demand x of a commodity with respect to its price. तो रेट ऑफ चेंज किसका फाइंड कर रहे हैं हम लोग? x का विथ रिस्पेक्ट टू y, म्हणजे dx by dy. ओके, तो y is given as a function of x. We differentiate it with respect to x. So dy by dx, constant का derivative would be 0. 10 into x का derivative is 1. 25 into x square का derivative is 2x. So 10 into 1, 25 to the 50x. I have taken this 10 common. Okay, you are left with 1 plus x. मैंने उसको x plus 1 करके लिखा है. यूजुअली हम लोग वेरिएबल पहले लिखेंगे, कांस्टेंट बाद में लिखेंगे इफ पॉसिबल. देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल. तो यू हैव गॉट dy बाय dx इज 10 into x plus 1. बट जैसे कि मैंने बोला, आपको पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब dx बाय dy. सो dx बाय dy is 1 upon dy by dx, just 1 upon the answer you got in first step. Sorted? Continuously हम सेकेंड सम पर जाते हैं. बिकॉज दिस इज डैम सिंपल, मुझे लगता है ये बहुत आसान है और डेफिनेटली आसान है. ओके, तो सेकेंड सम देखते हैं. y इज 18x प्लस log x माइनस 4. ओके, तो यहां पे तो हमने सिर्फ x रेज टू n का ही डेरिवेटिव देखा, यहां पर log भी आ जाएगा. आपको याद है log का डेरिवेटिव इज 1 बाय x. ओके, so differentiating with respect to x, derivative of this part 18 into derivative of x which is 1, then log u मान के सॉल्व करेंगे. मैं जानबूझकर, ये बहुत सिंपल है बट मैं जानबूझ के थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको हैबिट रहे. log u मान के सॉल्व करेंगे तो log u 1 by u, डेरिवेटिव ऑफ u आता है, यहां पर उसका डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है. बट आपको बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए, कभी कुछ डिफरेंट सम आया तो इट इज नॉट जस्ट x, तो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है. तो 1 बाय u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विच इज अगेन 1. तो यू आर लेफ्ट विथ 18 प्लस
1 अपॉन x माइनस 4। इसको एज इट इज नहीं, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल लेना है तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं सर क्यों सिंप्लीफाई कर रहे, बट क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 18 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1। बहुत सारे बच्चे ओके एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जंबल करते हैं। व्हेन वी हैव a प्लस b बाय c, so it goes like ac plus b upon c. You are taking a common denominator. अभी भी नहीं क्लियर है तो आपको इसको फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। Am I clear? तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए a के डिनोमिनेटर में c चाहिए तो c से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट द वैल्यू रिमेन्स सेम plus b by c. Now your denominator is same, so you get it as ac plus b upon c. Okay, so same way हम लोग इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्सपांडिंग 18 into x is 18x, 18 into minus 4 is minus 72 and plus 1 as it is. Now minus 72 plus 1 gives you minus 71. So your final dy by dx is 18x minus 71 upon x minus 4. बट क्या हमको dy by dx फाइंड करना था? नहीं, क्वेश्चन इसलिए रीड करना होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन रीड नहीं करते, उनको लगता है हर जगह dy by dx ही फाइंड करना है। नहीं, वी आर फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y, तो dx by dy है। ओके, तो जब ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं दिमाग में बराबर रहता है कि dx by dy फाइंड करना है, लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं उसके वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बच्चा ध्यान रखना है ताकि हमारा मार्क्स कहीं पे भी ना कटे। ओके, तो हम dy by dx तक पहुंचे थे, हमको फाइंड करना था dx by dy which is reciprocal of this, मतलब 1 upon dy by dx, so that is x minus 4 upon 18x minus 71. That's it.